नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। शुरुआत करते हैं। हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया। बुधवार सुबह 7:30 बजे 98 साल की उम्र में उन्होंने मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में अंतिम सांस ली। वो पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे और बार बार अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया जा रहा था। बॉलीवुड में ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर दिलीप कुमार का असली नाम मोहम्मद यूसुफ खान था। उन्होंने ज्वार भाटा, देवदास, आजाद, मुगल-ए-आजम, क्रांति, कर्मा और सौदागर समेत 50 से ज्यादा बॉलीवुड फिल्मों में काम किया है। बेहतरीन अदाकारी के लिए उन्हें 8 बार बेस्ट एक्टर के तौर पर फिल्म फेयर अवार्ड मिला। हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े सम्मान दादा साहेब फाल्के अवार्ड से भी उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। 2015 में सरकार ने उन्हें देश का दूसरा सबसे बड़े सम्मान पद्म भूषण भी दिया था। तो मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था। बॉलीवुड में शोक की लहर है। पीएम मोदी वहीं सीएम शिवराज ने भी शोक जताया है। ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार का निधन हो गया है। सुबह 7:30 बजे 98 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में उनका निधन हुआ, जिससे बॉलीवुड में शोक की लहर दौड़ी हुई है। आपको बता दें, दिलीप साहब का बॉलीवुड करियर 1944 से शुरू हुआ था। ट्रेजेडी किंग कहे जाते थे। बॉलीवुड के साथ साथ युवाओं में, उनके प्रशंसकों में, देश में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में वो भर्ती थे। पिछले 8 दिनों से उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया था। तो बॉलीवुड में शोक की लहर है। वहीं पीएम मोदी, सीएम शिवराज ने शोक जताया है। कई बड़े मंत्रियों ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सुबह 7:30 बजे आज उनका निधन हुआ। मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था। चलिए, हमारे साथ फोन लाइन पर मशहूर शायर मुनव्वर राणा जी जुड़ चुके हैं। मुनव्वर जी, जानना चाहेंगे कि सुबह 7:30 बजे 98 साल की उम्र में मशहूर कलाकार दिलीप कुमार का निधन हुआ है। किस रूप में वो याद किए जाएंगे? मुझे मालूम नहीं था, मैंने अखबार में नहीं देखा, तो ऐसे भी खबर पूछ जाएगी। आप ये माध्यम से मालूम हुआ, लेकिन ये कि ये इंडस्ट्री ही का नहीं, देश के सांस्कृतिक और साहित्यिक मंच का सम्मान है। क्योंकि दिलीप कुमार इंडस्ट्री के जो साहित्य प्रेमी थे, मुशायरों में, कवि सम्मेलन में, डिफरेंट तरह के जो फंक्शन होते थे शामिल होते थे। इसके अलावा मतलब ये है कि वो अपने जमाने में जब पैसे की कीमत भी बहुत थी, लोगों की मदद करना, क्लब की, हॉस्पिटल की, कहीं भी कोई किसी को फंक्शन हो तो जाना, ये पैसे जमा करना मेरी बहुत सी मुलाकात है उनसे। आखिरी बार मेरी मुलाकात उनकी इज्तिमा में कामना प्रसाद के प्रोग्राम में हुई। बहुत नफीस आदमी थे, बड़ा नुकसान हुआ इंडस्ट्री में। वो आखिरी चिराग रह गए थे उस ट्रेन की, जिसमें राज कपूर साहब थे, देवानंद साहब थे, वो लोग थे जो आखिरी चिराग थे। ये आखिरी चिराग में पूछ गया तो इंडस्ट्री को बहुत तो हम यही कह सकते हैं कि अल्लाह ने जन्नत को जगह दे, उनसे मोहब्बत करने वालों को दे। तो सायरा जी को भी तो पूछते हैं, पहली बात औलाद के आगे नहीं है तो देश की वो जी बिल्कुल। मुनव्वर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और उनके बारे में तमाम बातें हमसे साझा करने के लिए। तो बेस्ट एक्टर के तौर पर उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड 8 बार दिया गया। साथ ही हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े सम्मान दादा साहेब फाल्के अवार्ड से भी उन्हें नवाजा गया था। तो 8 फिल्म फेयर अवार्ड, साथ ही इन्हीं 8 फिल्म फेयर अवार्ड की वजह से उन्हें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी जगह मिली। और आपको बता दें, सन 1991 में उन्हें पद्म भूषण सम्मान दिया गया। 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।
और 1994 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो न जाने कितने ही खिताब उनसे जुड़े हुए हैं। 8 बार बेस्ट एक्टर के तौर पर उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। वहीं आपको बता दें कि उनका असली नाम मोहम्मद यूसुफ खान था। उन्होंने ज्वार भाटा, देवदास, आजाद, मुगले आजम, जो कि उस समय की सबसे महंगी फिल्म मानी जाती थी, क्रांति, कर्मा और सौदागर समेत 50 से ज्यादा बॉलीवुड फिल्मों में काम किया है। तो कई बॉलीवुड फिल्मों में काम किया और बेहतरीन अदाकारी के लिए कई अवार्ड से सम्मानित भी किए जा चुके हैं। तो ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर थे। लंबे समय से बीमार चल रहे थे। बार बार उन्हें अस्पताल में बीमारी की वजह से भर्ती कराया जा रहा था और पिछले 8 दिन से आईसीयू में भर्ती थे। तो उन्होंने अभिनय के माध्यम से कई मुद्दों को ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमा के पर्दे पर प्रस्तुत किया था। ऑलराउंडर एक्टर भी कहे जाते थे। 25 साल की उम्र में ही वो देश के नंबर 1 एक्टर के रूप में स्थापित हो गए थे। साथ ही राज कपूर और देवानंद के आने से दिलीप राजदेव की फेमस त्रिमूर्ति ने लोगों के दिलों पर लंबे समय तक राज भी किया। तो 25 साल की उम्र में ही वो देश के नंबर 1 एक्टर के रूप में स्थापित हो चुके थे। दिलीप कुमार की बेहद ही प्रतिष्ठित फिल्म निर्माण संस्था बॉम्बे टॉकीज की देन है, जहां देविका रानी ने उन्हें काम दिया और नाम भी दिया। और यही वो जगह थी जहां वो यूसुफ सरवर खान से दिलीप कुमार बने और यहीं उन्होंने अभिनय की तमाम बारीकियां सीखी। तो पहली फिल्म ज्वार भाटा के लिए उन्हें, आपको बता दें, ये सुनकर हैरानी होगी, 1250 रुपए मिले थे। उस वक्त उनकी उम्र 22 साल थी। तो 22 साल की उम्र में उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। पहली फिल्म का नाम ज्वार भाटा था। चलिए, हमारे साथ फोन लाइन पर अभिनेता हरीश त्रिवेदी जुड़ चुके हैं। हरीश जी, बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार का निधन हो गया है, कितनी बड़ी क्षति मानते हैं आप? दिलीप कुमार तो बहुत बढ़िया अभिनेता, लाजवाब अभिनेता थे, शख्सियत थे। उन्हें के नाम से जाना जाता था और उनकी मौत से ये हो गया कि एक एरा खत्म हो गया, जिसमें उस जमाने के राष्ट्रपति जी थे, दिलीप कुमार थे, सुनील दत्त थे, देवानंद थे, राजकुमार थे। ये पूरा का पूरा एक एरा खत्म हो गया और वो तो बहुत अच्छे, बहुत गजब के अभिनेता थे और ये बहुत दुखद घटना है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और सदगति प्रदान करे। बिल्कुल। हरीश जी, आप भी एक अभिनेता हैं और अभिनेता होने के नाते आपके क्या विचार हैं उनके प्रति, क्योंकि एक मशहूर अभिनेता थे। अपने आप को उन्होंने 22 साल की उम्र में अपना फिल्मी करियर शुरुआत की और 25 साल की उम्र में ही अपने आप को स्थापित किया फिल्मी जगत में। हाँ, देखिए, अपने आप को स्थापित करना तो मुश्किल होता ही है, लेकिन मुश्किल होता है उस पद पे बने रहना, वहाँ खड़े रहना। जैसे अमिताभ बच्चन है, तो अमिताभ बच्चन यहाँ है, वही है। इट इज वेरी डिफिकल्ट। ऊंचाई पे जाना आसान होता है, लेकिन ऊंचाई पे बने रहना सबसे मुश्किल काम होता है। और हालांकि दिलीप कुमार जी ने 10 साल पहले अपना अभिनय छोड़ दिया, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी शख्सियत में कोई कमी नहीं आई थी, उनकी रिस्पेक्ट में कोई कमी नहीं आई। आज भी लोग उनको उसी नजरिए से देखते हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। बिल्कुल। हरीश जी, साथ ही देवानंद उस समय के बड़े लोकप्रिय कलाकार थे और साथ ही राज कपूर, जो कि उन्हें विरासत में एक हिसाब से कहा जाए कि अभिनेता वो विरासत में ही बने। इसके बाद अपने आप को स्थापित करना कितनी बड़ी चुनौती माना जाए, क्योंकि 25 साल की उम्र में ही, मैंने पहले भी कहा कि उन्होंने अपने आप को स्थापित किया। एक फेमस मूवी जो कि सबके दिलों पर छा गई उस समय में। हाँ, स्थापित करना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट। दुनिया भर के परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन होते हैं, दुनिया भर के समझौते होते हैं, लेकिन एक बार स्थापित हो जाने के बाद फिर अभिनेता की अपनी डिक्टेटरशिप शुरू होती है। जब तक वो स्थापित नहीं होता है, तब तक क्या होता है कि लोग उसका इस्तेमाल करते रहते हैं। फिर बाद में ऐसा होता है कि अभिनेता फिर अपनी शर्तों पे काम करना शुरू करता है।
और वो कई बार बहुत अच्छा, उसका बड़ा अच्छा आउटपुट मिलता है। जी बिल्कुल। कौन सा शॉट होगा, क्या नहीं होगा, क्या कहानी है, क्या कहानी नहीं है। जब शुरू में आदमी स्थापित होता है, एक कोशिश में होता है, तो फिर पूछता थोड़ी एक रोल है, अच्छा क्या रोल है, यही ठीक है कर लेता है। लेकिन स्थापित होने के बाद उनको अपनी छवि बनाए रखने के लिए, क्योंकि छवि बना के रखना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो अपनी छवि बनाए रखने के लिए बहुत सारे उनको शर्तें लागू करना पड़ती है। ये होगा, ये नहीं होगा, इसको रखेंगे, इसको नहीं रखेंगे, तभी जाके केवल तो वो अपने मुकाम से काबिज रहे। जी बिल्कुल हरीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो मशहूर दिलीप कुमार अभिनेता, उनका निधन हो गया। हमारे साथ अभिनेता, फिल्म जगत के अभिनेता संजय पांडे जी जुड़ चुके हैं। संजय जी, मशहूर फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया, आप कितनी बड़ी क्षति मानते हैं इसे और किस रूप में उन्हें याद करेंगे? मुझे लगता है कि अभिनय की जो उन्होंने एक मिसाल कायम की, मिसाल क्या कहेंगे, एक इतिहास लिखा दिलीप साहब ने, जिनको देखकर मेरे जैसे न जाने कितने एक्टरों ने सीखा है। बिल्कुल। और आज वो काम कर रहे हैं, मतलब मुझे लगता है कि ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों से लेकर और कलर फिल्मों तक के आज शायद दिलीप साहब इकलौते अभिनेता बचे थे। इन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट से करियर शुरू किया और कलर फिल्मों तक किया, और यंग एज में भी उन्होंने जो एक मिसाल कायम की, ओल्ड एज में भी शायद बहुत कम अभिनेता होते हैं जो उस उम्र तक अपनी अभिनय क्षमता को या अपने काम से लोगों को प्रभावित करते रहते हैं। दिलीप साहब ने दोनों पीढ़ी या कई पीढ़ियों के साथ उस तरीके से काम किया है। उनकी अनगिनत फिल्में ऐसी हैं, और मशाल से लेकर और सारी कर्मा जैसी फिल्में, मैंने बहुत ज्यादा बाहर के, हिंदुस्तान के बाहर के अभिनेताओं की फिल्में नहीं देखी हैं, मगर मैं एज एन एक्टर मुझे लगता है कि दिलीप साहब की फिल्में मैंने सबसे ज्यादा देखी और कई बार उनके अभिनय को देखता हूँ, और आगे भी लोग देखते रहेंगे। वो एक अपने आप में स्कूल कहे जाते थे अभिनय के। बिल्कुल। संजय जी, एक अभिनेता के रूप में हम आपसे जानना चाहेंगे, दर्शकों को बताना चाहेंगे कि उन्हें ट्रेजेडी किंग कहा जाता था, तो इसके पीछे की क्या कहानी है? वो शायद उन्होंने वो फिल्म जो की थी देवदास में उन्होंने किरदार को इतना अपने अंदर संभाल लिया था कि वो उनको डॉक्टर की भी राय लेनी पड़ी, बहुत दिनों तक वो उस किरदार से बाहर नहीं निकल पाए देवदास के, और डॉक्टर ने शायद मना किया था कि दोबारा इस तरीके के ऐसे किरदार आप मत करिए जो आपके लिए बहुत सही नहीं होगा। तो उसी समय शायद उनका नाम पड़ा ट्रेजेडी किंग। हालांकि दिलीप साहब की कॉमेडी भी अपने आप में, कोहिनूर फिल्म देख लीजिए आप, उनकी सौदागर देख लीजिए, कर्मा देख लीजिए, कई फिल्मों में उन्होंने एक ह्यूमर जो उनके अंदर था, जो उनके परफॉर्मेंस में दिखता था, बड़ा क्लास ह्यूमर, वो दिलीप साहब का वो भी बरकरार रहा। लेकिन हम किसी के साथ एक नाम लगा देते हैं ट्रेजेडी वाला, तो उनके साथ वो नाम जुड़ा रहा। बट दिलीप साहब कितना सहज अभिनेता मैंने तो इंडियन सिनेमा में नहीं देखा। जी बिल्कुल। संजय जी, अपने ज़माने के बहुत ही मशहूर, आज भी बहुत मशहूर रहेंगे, हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे दिलीप जी। साथ ही उस जमाने की एक मशहूर फिल्म, जो उस जमाने की सबसे महंगी फिल्म मानी जा रही थी, मुगले आजम, जिसे उन्होंने किया। साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि दिलीप जी जो भी फिल्म करते थे, जो भी कैरेक्टर करते थे, ना सिर्फ उस कैरेक्टर को प्ले करते थे बल्कि उस कैरेक्टर को जीते भी थे। हाँ, ये सच है। मुगले आजम में सलीम का किरदार हो, मतलब उसके लिए तो उन्होंने उस फिल्म को काफी लंबा समय लगा बनने में। और दिलीप साहब इकलौते ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने सबसे ज्यादा फिल्में रिफ्यूज की हैं। उनके करियर में बहुत फिल्में नहीं रही हैं, उन्होंने बहुत चूजी एक्टर थे, और ऐसी बहुत सी फिल्में जिसमें हम सुनते हैं कि इस फिल्म में पहले दिलीप साहब थे और उन्होंने मना कर दिया। दिलीप साहब ने सबसे ज्यादा फिल्में रिफ्यूज की हैं, बहुत चुनिंदा फिल्में और बहुत कम फिल्में की हैं, और जो भी फिल्में की हैं वो अपने आप में एक माइलस्टोन है। जी बिल्कुल। संजय जी बेहद ही हिट फिल्में दी, साथ ही एक आदर्श अभिनेता थे। कभी उनके बारे में ये भी कहा जाता है, कभी उन्होंने पैसों के पीछे जाकर मूवीज नहीं की हैं, फिल्में नहीं की हैं, हमेशा वो पहले कैरेक्टर्स को देखते थे कि क्या उसका किरदार रहेगा, और फिर उसके बाद फिल्में किया करते थे, और शायद इसीलिए वो आज भी युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। जी हाँ, दिलीप साहब ने कभी काम को लेकर समझौता नहीं किया, जी पैसे के लिए कभी ऐसा नहीं। ये बात सच है आपने कही, और इसलिए मैंने कहा ना कि उन्होंने सबसे ज्यादा फिल्में छोड़ी हैं। इसलिए अगर उनको पैसे का वो होता तो शायद वो उनकी गिनती नंबर ऑफ फिल्म्स बहुत होती, लेकिन आज हम उनकी फिल्मों को ऐसे, मतलब जबानी सबको याद है सारी फिल्में। जो एक्टर बहुत सारी फिल्में करते हैं, उनके किरदार या उनकी फिल्मों के नाम आपको जबानी याद नहीं होते हैं। दिलीप साहब की फिल्मों के नाम आपको जबानी याद है। आप मुगले आजम से लेकर ब्लैक एंड व्हाइट की कोहिनूर से लेकर और आन, लीडर, फिर मशाल, फिर आपकी कर्मा, आपका सौदागर,
जितनी भी फिल्में उन्होंने की हैं बहुत सिलेक्टेड, और मतलब ऐसा लगता था कि अभिनय कर ही नहीं रहे हैं वो। ये खास बात थी उनके अभिनय की कि उनका अभिनय लगता ही नहीं था, ऐसा लगता था कि वो परफॉर्म कर रहे हैं और कैमरा उनको कैद कर रहा है। जी बिल्कुल संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब हमारे साथ फोन लाइन पर बालेन सिंह जी जुड़ चुके हैं। बालेन जी, किस रूप में याद किए जाएंगे दिलीप जी? साथ ही उनको इतने सारे अवार्ड मिले अपने अभिनय के लिए, क्योंकि उन्होंने अपने अभिनय को जिया है, अपने किरदारों को जिया है, युवाओं को भी प्रेरणा स्रोत रहे हैं। किस रूप में आप देखते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। आज एक युग का एक अंत हो गया है। ट्रेजेडी किंग कहे जाने वाले जिसे कहें कि बच्ची का आज अवसान हुआ है, और ये कि अपूर्णी क्षति है फिल्म जगत के लिए और युवाओं के लिए, कलाकारों के लिए। वो हमेशा एक प्रेरणा स्रोत बने रहे हैं, और जितनी भी फिल्में उन्होंने की हैं उन्होंने पूरे किरदार को निभाया है, और यही कारण है बने हुए हैं, बसे हुए हैं, और हर एक व्यक्ति की प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। और आज 98 की उम्र में जो है उनका जाना थोड़ा सा तकलीफ भी दे रहा है। मैं तो इंतजार कर रहा था कि कम से कम शतक पूरा करके जाएं और एक पूरी सदी को जीकर जाएं, वो ऐसा मैं सोच रहा था, लेकिन अब होने को कौन टाल सकता है, ये है। तो जब भी मैं हमेशा जब भी वो बीमार होते थे या कुछ होते थे तो उनके लिए मैं दुआ करता था कि जल्दी से स्वस्थ हो जाए और फिर से वो वापस आ जाए घर। लेकिन ये आज जब खबर रिलीज हुआ तो बड़ा दुखी भी हूँ, और आज क्या हो गया अवसान। जी बालेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको पता होगा कि दिलीप कुमार का असली नाम मोहम्मद यूसुफ खान था। उन्होंने कई फेमस मूवीज दी, जिसमें ज्वार भाटा, देवदास, आज़ाद, मुगले आजम एक ऐसी फिल्म थी जो उस जमाने की सबसे महंगी फिल्म थी और एक सबसे ज्यादा समय इस फिल्म ने लिया। साथ ही क्रांति, कर्मा और सौदागर समेत ऐसी 50 से ज्यादा बॉलीवुड फिल्मों में काम किया है, जिन कैरेक्टर्स को लोग आज भी याद करते हैं। अपने किरदार को दिलीप जी जिया करते थे और शायद इसीलिए आज भी वो युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। वहीं सिल्वर जुबली हिट कई फिल्में रही उनकी, जिसमें शहीद, नदिया के पार, आरजू, कई ऐसी फिल्में रही जो कि सिल्वर जुबली हिट फिल्म रही। साथ ही अगर अवार्ड की आपको बात बताएं तो उन्हें 8 बार फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया, जिस कारण उनका नाम गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में भी गया। 1951 में उन्हें 91 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और उसके बाद 2015 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 1994 में उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। साथ ही आपको ये भी बता दें कि सन 2000 से 2006 तक वो राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं और 1998 में पाकिस्तान के सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान निशाने इम्तियाज से भी दिलीप साहब को सम्मानित किया गया था। तो एक बड़ा योगदान रहा उनका फिल्मी जगत में। आज भी वो युवाओं के सभी के प्रेरणादायी हैं। साथ ही यूसुफ खान उनका नाम था और यूसुफ खान से दिलीप कुमार का सफर इतना भी आसान नहीं था युवा, और वजह यही है कि उनका जो सफ़र था उस सफ़र को फॉलो करते हुए आज भी युवा उन्हें याद करते हैं। हमेशा सबके दिल में रहेंगे दिलीप साहब। फिल्मी जगत में उन्होंने एक बड़ा योगदान दिया अपना, कई अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया, कई अनगिनत उन्होंने ऐसी फिल्में की कि उनकी फिल्मों के नाम आज भी लोगों को ज़ुबानी याद हैं। उनके कैरेक्टर्स के नाम, मुगले आजम में जो उन्होंने अपना किरदार निभाया था, लोग आज जो जिस तरह से जी के उन्होंने वो किरदार निभाया था, लोग आज भी उस किरदार को याद करते। उस समय की सबसे महंगी फिल्म मानी जाती थी। 1944 में अपने करियर की शुरुआत की थी। फिल्म ज्वार भाटा उनकी पहली फिल्म थी और उसके बाद उन्होंने फिल्म जुगनू की, जो उनकी पहली हिट फिल्म रही। तो जुगनू ही वो फिल्म थी जिसमें दिलीप साहब को बॉलीवुड में पहचान बनाने में मदद की। और 1960 में आई फिल्म मुगले आजम, जो कि उस जमाने की सबसे महंगी फिल्म थी। नूरजहां के साथ उनकी जोड़ी हिट रही, लोग पसंद करते थे उनकी जोड़ी को नूरजहां के साथ। वो पहले भी बेमिसाल थे और अब भी हमेशा बेमिसाल रहेंगे। यूनिवर्सल पॉपुलैरिटी थी उनकी। बॉलीवुड जगत, युवा, देश के साथ साथ पूरी दुनिया में लोग उन्हें पहचानते थे। उनके प्रशंसक, उनके चाहने वालों का एक अलग ही लगाव था उनसे।
कई जुबली हिट उन्होंने फिल्में दी, साथ ही कई ऐसे कैरेक्टर्स प्ले किए जो आज भी युवाओं को याद आते हैं और हमेशा याद आते रहेंगे। पहले भी वो सबके प्रेरणादायी थे और आगे भी युवाओं के प्रेरणादायी रहेंगे। चलिए इसी के साथ इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार। इंकलाब कभी नहीं सोचता, इंकलाब एक ही असूल जानता है, तलवार का मतलब तलवार और खून का मतलब खून।